होगी स्टार्ट। चलिए ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप सबको पता है कि कल आप सबका जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास था कि हमने किसके रिफ़्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लाइट का हमने जो एक बिहेवियर होता है यानी कि रिफ़्लेक्शन, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और जो लॉज ऑफ रिफ़्लेक्शन थे उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइट अगर रिफ़्लेक्शन का अमल शो कर रही है तो उसके लिए उसके ऊपर जो लॉज ऑफ रिफ़्लेक्शन है उसका वैलिड होना लाजमी है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे भाई कि जो रिफ़्लेक्शन की टाइप होती है वो कितनी तरह की होती है, वो ज़रा देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ़्लेक्शन। ठीक है जी। अब बेटा बात ये है कि जब हम बात करते हैं सरफेसेस की, सतह की किसी की, तो वो दो तरह की होती है। सतह या तो किसी भी चीज़ की जो ऊपर वाली सतह है वो या तो प्लेन होती है, ये दीवार है, ये वाइट बोर्ड सीधा ना बिल्कुल प्लेन है, या फिर कोई सतह जो होती है वो इस तरह होती है खुरदरी, जिस तरह पहाड़ होता है या कोई और चीज़, ऐसी है कि नहीं। तो दो तरह की सरफेस हो सकती है, या तो प्लेन या फिर इस तरह रफ सरफेस। ठीक हो गया। अब तो जब लाइट इन दो तरह की सरफेसेस के ऊपर पड़ेगी तो डिफरेंट तरह का आप देखें वो प्रोसेस शो करेगी, एक ही वो रिफ्लेक्शन का अमल शो करेगी लेकिन डिफरेंट तरह से। अब जब लाइट आपकी स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल होती है, यानी कि आपके पास ये एक स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल सीधी हमवार सरफेस है, तो उसके ऊपर क्या होता है जब लाइट फॉल करती है, ये आई है भाई लाइट, ये इंसिडेंट रे आपकी फॉल हुई है। ठीक है, तो लाइट इसके ऊपर टकराती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, ये एयर है, कहीं पड़ी हुई हवा है, बाहर से रोशनी आ रही है और ये आगे दूसरा कोई मीडियम पड़ा हो, यानी कि समझे दीवार है या कोई शीशा है, उसके साथ टकराने के बाद फिर वो वापस चली जाती है। क्या करती है, टकरा के वापस चली जाती है, और ये आपकी इंसिडेंट रे होती है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है। ठीक हो गया भाई। अब तो बेटा एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, एक हमवार सतह के ऊपर जो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, इसको बेटा कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसको आप ये कहेंगे द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू या बाय रेगुलर सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसको बेटा उर्दू में कहते हैं बाकायदा रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, बाकायदा रिफ्लेक्शन। तो बेटा जो बच्चे उर्दू मीडियम वाले हैं उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि ये अगर आप अभी से थोड़ी बहुत इंग्लिश की वर्डिंग सुनेंगे तो एफएससी में आपके लिए मसला नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर लिया रेगुलर रिफ्लेक्शन की कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। बेटा इसको उर्दू में कहते हैं बेकायदा। क्या कहते हैं, ठीक हो गया भाई। अगर हमारे पास एक रफ सरफेस हो, हमवार सरफेस नहीं, स्मूथ नहीं है, अगर एक रफ सरफेस हो तो जब उसके ऊपर लाइट फॉल होती है तो फिर तब भी तो रिफ्लेक्ट होगी लाइट। क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो बेटा इस केस में जब इर्रेगुलर सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है तब जो रिफ्लेक्शन होती है उसको आप क्या कहते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आप कहेंगे द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय इर्रेगुलर भी इसको कह सकते हैं, रफ सरफेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रफ का मतलब होता है नाहमवार खुरदरी सतह। रफ सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है।
बेटा उर्दू वाले इसको सिंपल करेंगे कि एक हमवार सतह के ऊपर जो रोशनी की रिफ्लेक्शन होती है उसको रेगुलर यानी कि बाकायदा रिफ्लेक्शन कहा जाता है, और एक नामवार सतह के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होती है उसको क्या कहा जाता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्लियर है ये बात। हाँ बेटा ये हमारे पास थोड़ा सा टॉपिक था, अब उसके बाद हम नई चीज़ आज शुरू करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आगे इसका इस चैप्टर का यानी कि हिस्सा है, और उसके बाद बेटा ये बुक के ऊपर है, वहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर लें कहाँ पे लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। साथ साथ इसको नोट कर लिया करें अगर करना हो। वैसे ये है द रिफ्लेक्शन बाय, यहाँ से पेंसिल दे दें मैं कर दूँ यहीं से, ठीक है। द रिफ्लेक्शन बाय, दी इसको काट के दी कर लें, द स्मूथ सरफेस इज कर इस कार्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये फिगर शिगर काट दें, ठीक है। और उसके बाद ये रफ सरफेस का भी उसने बनाया हुआ है, तो बेटा इसी को आप करेंगे द रिफ्लेक्शन बाय, जहाँ पे स्मूथ है वहाँ पे वर्ड क्या लिख लेंगे, रफ, क्या लिख लेंगे, रफ सरफेस इज कार्ड, जहाँ पे ये रेगुलर लिखा है उसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, इर्रेगुलर, क्या लिख लेंगे, समझ आ गई कि नहीं। उसी से रेगुलर वाली से आपकी इर्रेगुलर की डेफिनेशन हो जाएगी। बहरहाल आप खुद भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप वही लिखें। अब आगे हमारे पास है स्फेरिकल मिरर्स। क्या टॉपिक है, स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं पहले तो वो हम देखते हैं। बेटा एक हमारे पास ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ एक हॉलो स्फीयर होता है। सारे इधर ध्यान करो। अब स्फीयर क्या होता है, बहुत सिंपल है। आपने एक गेंद देखी होगी बाल, जो अंदर से बिल्कुल खाली होती है और थ्री डायमेंशनल होती है, हर तरफ होती है, ऐसे है कि नहीं, उसको आप कहते हैं स्फीयर। क्या कहते हैं, फुटबॉल भी आपने देखा होगा, वो भी स्फीयर है, ठीक है। तो ये एक हॉलो स्फीयर होता है। हॉलो का मतलब होता है खाली, हॉलो स्फीयर है जो कि ग्लास का भी हो सकता है या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक हो गया। और जिसकी इनर साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है, स्फीयर के अंदर वाला हिस्सा पॉलिश्ड होता है, ठीक हो गया। अब देखें बेटा हम कर लेते हैं, अभी ये पॉलिश कर लें, यहाँ पे ये हमने पॉलिश कर लिया, ये क्या कर लिया हमने, पॉलिश कर लिया, ठीक है। सो ये एक स्फीयर है, ये सारा क्या था, एक स्फीयर था, और उसको हमने अंदर वाली साइड से किसी पेंट से पॉलिश कर लिया है, ठीक हो गया। तो ये बन गया आपके पास क्या, एक स्फेरिकल मिरर बन गया है। क्लियर है जी। अब मिरर आपको पता नहीं, ये शीशा आप देखते हैं जिसमें आप सुबह सुबह अपने आप को देखते हैं, ऐसे है कि नहीं, और आप खुश होते हैं। अब तो बहरहाल हमने मिरर्स के बारे में थोड़ी सी बात की। अब मिरर्स की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, आप अपना पढ़ें, शाबाश, ध्यान से सीधे होकर बैठ के पढ़ो, आप दीवार के साथ ना, सीधे होके। अब मिरर की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिरर वो भी देखते हैं, पहले इसकी बल्कि टर्मिनोलॉजीज हम देख लेते हैं। मिरर के सेंटर में से, बिल्कुल स्फीयर के सेंटर में एक पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल जिस तरह सर्कल के होता है ना सेंटर में, इस तरह स्फीयर के भी सेंटर में एक पॉइंट है। बेटा उस सेंटर को आप कहते हैं क्या, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ गई कि नहीं। और इस सेंटर में से एक स्ट्रेट लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से एक स्ट्रेट लाइन गुजर के जाती है, और स्ट्रेट लाइन को आप क्या कहते हैं बेटा जी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके कर्वेचर तक का जो फासला होता है, ये सारी कर्वेचर इसको कहते हैं, समझ आ कि नहीं, कर्व से कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहाँ कर्वेचर तक का जो फासला है उसको बेटा आर से जाहिर करते हैं। आपको पता है सर्कल हो तो सर्कल का यहाँ से लेकर ये आर रेडियस होता है, ऐसे है कि नहीं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये कर्वेचर तक का जो फासला है बेटा इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ये भी बात। और दूसरी बात,
प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट के ऊपर जाके पॉली सरफेस को टच करती है या गुजरती है, उस पॉइंट को बेटा जी कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको मिरर की जो सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में आपको पता चल गया है, ठीक है। अब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं और इसका जो फोकस वगैरह होता है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर्स। अब बेटा इसकी दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं इसकी? दो टाइप्स होती हैं। मिरर्स हैव टू टाइप्स। पहली टाइप होती है आपके पास कनकेव मिरर। कौन सी होती है? और दूसरी होती है कन्वेक्स। चलें ये दूसरी टाइप हम इधर लिख लेते हैं, कन्वेक्स मिरर। अब ज़रा देखें भाई, तो मिरर के बारे में क्या होगा। सबसे पहला हम कनकेव मिरर को देखते हैं। तो ये हमारे पास पहले तो उस तरह की शेप बनाते हैं, एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्फीयर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी की टाइप है तो उसी से लेंगे हम। और इस तरह से हम लेते हैं सरफेस, और ये लगा दी हमने इसकी पॉली सरफेस। ठीक हो गया। स्फीयर के अंदर अंदर आपने रखना है। और उसके बाद यहाँ पे थी इसकी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इस स्फीयर के इस मिरर के ऊपर हम लाइट फॉल करेंगे। ये अगर आप देखें, आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे है, ये देखें, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे। ये लाइट गई, ये क्या जा रही है? लाइट जा रही है। ये जितनी भी मैंने बनाई हैं ये लाइट की रेज़ हैं। लाइट आपको पता है ना क्या होती है? रोशनी को कहते हैं, ठीक है। अब जब हम इस मिरर के ऊपर रोशनी गिराएंगे तो क्या होगा, रोशनी की सिर्फ वो वाली रेज़ आपने अंडर कंसिडरेशन लेनी है, उनको सिर्फ देखना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल। देखें जिस सिमत में आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है उसी में ही आपकी लाइंस जा रही हैं, इसको पैरेलल कहते हैं, एक ही डायरेक्शन में। अब कुछ यहाँ से भी आ रही हैं, कुछ यहाँ से भी आ रही हैं, लेकिन उनको हम नहीं लेंगे। देखो ना, अगर आपके पास ये है तो ऐसे भी जा रही हैं, ये भी लाइनें जा रही हैं, बहुत सारी जा रही हैं, इधर से भी पड़ी है, इधर से भी, लेकिन उनको हमने नहीं लेना। हमने सिर्फ वो लेनी है जो पैरेलल हो, जो क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो पैरेलल रेज़ को हम लेंगे। अब तो जब ये रेज़ इसकी पॉली सरफेस के ऊपर जाके फॉल करती हैं तो फिर इस तरह से ये वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। क्या होती हैं? वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अब देखें भाई, ये जो कनकेव मिरर का आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनर साइड पे, अंदर साइड पे। कौन सी साइड पे है? अंदर वाली साइड पे है। तो आप कहेंगे ऐसा मिरर, अ मिरर, यहीं से मैं इसकी डेफिनेशन बनाने लगा हूँ, अ मिरर हुज इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। जिसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे मिरर को जिसका अंदर वाला हिस्सा लाइट को रिफ्लेक्ट करे, यानी कि इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो, उस मिरर को आप कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब उसके बाद आगे चलेंगे बेटा, तो दूसरा ये हो कि इसका भी बना लेते हैं, कन्वेक्स मिरर का। ये याद रखना है, वैसे इसमें आ रहा है ए, तो ए से मैंने वैसे याद रखा हुआ है अंदर, ऐसे है कि नहीं, अंदर वाली, जिसकी अंदर वाली साइड क्या हो? रिफ्लेक्टिंग हो। क्या क्या हो? अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि अंदर वाली किसकी रिफ्लेक्टिंग है, कन्वेक्स की है या कनकेव की है, तो इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर इसका, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बना लें। देखें भाई, अब इसका जो बना है, ये आपको शक्ल नज़र आ रही, कुछ उसने इस तरह का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें,
चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको उसी के टाइप का बना लेते हैं। वैसे उसने सिर्फ सिंपल ऐसे ही बनाया हुआ है, तो हम भी वैसे ही बना लेते हैं। चलिए ऐसे ही कर लें बेशक। अब आ रही है लाइट आपके पास, तो ये जा रही है, और क्या होगा, अब इसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग नहीं होगी। अब देखें ये लाइट क्या करेगी, इसके इस पॉलिश सरफेस के ऊपर टकराएगी और बाहर को स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी। समझ आ गई कि नहीं? अगर हम क्या करेंगे, जो आपकी रोशनी की शुआएं बाहर को बिखर के जा रही हैं, अगर हम इनको पीछे को एक्सटेंड करें कि फ़र्ज़ करें कि अगर ये रोशनी की शुआएं गुजर के जाती तो इन्होंने ऐसे जाना था, ऐसे है कि नहीं, कि अगर हम इनको आगे ले के जाते तो इन्होंने इस पॉइंट पे जाके एक जगह पे इकट्ठा होना था। ठीक है, तो अब तो क्या हो रहा है कि इसकी बाहर वाली साइड से लाइट जाके आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है, जो भी कर रही है, तो बाहर वाली साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है। कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग है? आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है। इसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग थी और इसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है। तो ऐसा मिरर जिसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग, उसको आप क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अ मिरर whose outer surface या साइड इज रिफ्लेक्टिंग, क्या है? रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कन्वेक्स मिरर कहलाता है। ठीक हो गया भाई। अब बेटा ये हमारे पास हो गया। अब दूसरा एक और इसमें चीज़ है, देखें इसका एक और नाम भी होता है कनकेव मिरर का। इसमें लाइट क्या होती है? एक पॉइंट पे इकट्ठी होती है। ये देखें सारी की सारी लाइट क्या करी, एक पॉइंट पे आके, इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्ज होना। क्या कहते हैं? क्योंकि इस मिरर में लाइट कन्वर्ज होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। समझ आ गई है कि नहीं? उसके बाद इसमें क्या होता है, यहाँ से लाइट क्या हो रही है बेटा? बिखर रही है, स्प्रेड हो रही है ना सारी की सारी लाइट। इस पॉइंट के ऊपर से देखें बिखर रही है, ऐसी है ना। यहाँ में एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही थी और यहाँ पे एक पॉइंट से क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही, बिखर रही है। इसको कहते हैं डाइवर्ज करना। तो इसमें लाइट डाइवर्ज कर रही है, बिखर रही है, इसलिए इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया। अब ज़रा हम बात करते हैं फोकस के बारे में। इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बेटा? देखें आपके जो कनकेव मिरर होता है उसमें जिस पॉइंट के ऊपर आके आपकी लाइट आपकी कन्वर्ज होती है, और जो आपका पोल होता है, पोल पे, और आपके जहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रही है उसको कहते हैं बेटा फोकस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट पे लाइट आपकी कन्वर्ज होगी। और प्रिंसिपल फोकस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोकस कहाँ पे बन रहा है? प्रिंसिपल वाली लाइन के ऊपर बन रहा है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और दूसरी बात बेटा ये है कि प्रिंसिपल फोकस और आपके पोल के दरमियान जो फासला होता है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, उसको बेटा आप कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो आप कहेंगे कि आपके पास जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इस कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा? फोकल लेंथ कहलाता है, जिसको आप किससे जाहिर करते हैं? एफ से जाहिर करते हैं। ठीक हो गया। तो इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है, यहाँ पे लाइट आपकी आगे इकट्ठी हो रही है ना, या यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। तो बहरहाल आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है बीच में, इसको आप क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। क्लियर हो गया भाई? और ज़रा थोड़ी सी बात क्या रह गई है, और एक बात, इसमें जो फोकस बन रहा है वो रियल में बन रहा है। आप देखें तो लाइट जा रही है और रियल में एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है। इन लाइंस में कहीं पे डॉटेड तो नहीं ना मैंने डाला, इसमें डॉटेड आ रहा है। मैं इसका भी मतलब आपको बताता हूँ। इसमें लाइट हकीकत में आगे इस पॉइंट पे जमा हो रही है। समझ आ गई कि नहीं? रियल में आगे इस पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है, इसलिए हम इसके फोकस को कहते हैं रियल फोकस। इट हैज़ रियल फोकस।
इसका जो फोकस होता है वो हकीकी होता है। क्या होता है? हकीकी, हकीकत में जो जिसका वजूद हो बहरहाल। और इसका देखें, इसमें लाइट असल में नहीं इस पॉइंट पे जाती, लाइट तो यहाँ से वापस चली गई है, लेकिन हम खुद फ़र्ज़ कर रहे हैं कि अगर ये लाइट यहाँ से गुजर के जाए, फ़र्ज़ कर रहे हैं ना, हकीकत में तो नहीं लाइट वहाँ पे जा रही, हम सपोज़ कर रहे हैं कि अगर लाइट यहाँ से गुजर के जाएगी तो इस पॉइंट पे जाके क्या होगी, इकट्ठी होगी या मिलेगी जाके, ठीक है। तो इसमें हम खुद से सपोज़ करते हैं, जो सपोज़ करना होता है खुद से फ़र्ज़ करना, इसको वर्चुअल वर्ड से हम एक्सप्लेन करते हैं, इनके तख्लीकी, खुद से हमने सोचा है, सपोज़ किया है। तो बेटा इसका जो फिर फोकस होता है वो सोचा हुआ है, यानी कि वर्चुअल है, यानी कि हकीकत में नहीं है। सो आप कहेंगे इट हैज़ वर्चुअल फोकस, या आप ये भी कह सकते हैं इट्स फोकस इज़ वर्चुअल। समझ आ गई कि नहीं? और एक फार्मूला है बेटा कि जो आपके पास होती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है r/2 के। किसके इक्वल होता है? ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था ना यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको हाफ कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसको हाफ कर दिया जाए, तो बेटा वो आपके पास क्या बनती है, हाफ फोकल लेंथ बनती है। किसके इक्वल होती है वो? फोकल लेंथ के। तो इसका हाफ किया, इतना बना, तो वो किसके इक्वल है? फोकल लेंथ के इक्वल है। समझ आ गई कि नहीं? और फोकल लेंथ एक लंबाई है, तो इसका यूनिट फिर क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आई होप कि सबको समझ आ गई होगी। और इसमें कल के लिए आपने करके क्या आना है कि जितनी भी मैंने डेफिनेशन यहाँ से आप करेंगे, ये डायग्राम्स अच्छे से करेंगे और डेफिनेशन आप करेंगे। पहली 1.5 लाइन ये कनकेव मिरर की डेफिनेशन है, और यहाँ से लेके पहली 1.5 लाइन ये कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन है, ये पोल की डेफिनेशन आप करेंगे। बेटा समझ आ गया तो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं कि आप बुक से फॉलो करें। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की ये डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन है, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन है, यहाँ से है भाई आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से लेके फ्रॉम अ कनकेव मिरर दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, यहाँ तक, ठीक है। और ये वैसे अंडरलाइन कर ले, मैंने बताया है कि जो कनकेव मिरर होता है उसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, मैंने भी समझाया है। और उसके बाद क्योंकि इसमें लाइट एक्चुअली हकीकत में एक पॉइंट पे जाके मिलती है, इसलिए इसका जो आपका फोकस होता है उसको रियल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल फोकस। ये भी मैंने समझा दिया। और उसके बाद है बेटा दूसरा, इन द केस ऑफ कन्वेक्स, कन्वेक्स का जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक, पहली 4 लाइनें, ठीक है, कि इसमें किस तरह होता है कि एक्चुअली नहीं मिलती, हम सपोज करते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी बातें, ठीक है। और उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ तक हो गया। और ये उसने लिखा हुआ है, वैसे अंडरलाइन कर लेंगे, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। मैंने बताया ना, क्योंकि इसमें लाइट बिखरती है, डाइवर्ज होती है, बिखरना, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और ये भी कि जो बेटा आपके पास कन्वेक्स मिरर का, ये नीचे देखो उसने लिखा हुआ है कि इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल, क्योंकि इसमें हम सपोज करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें? सपोज, खुद से फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है, एक्सपोज नहीं सपोज। उसके बाद बेटा ये दरवाज़ा सही तरह बंद करो। अब फोकल लेंथ की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ आ गई कि नहीं? पहली 1.5 लाइन, और ये इसका फार्मूला F = R/2, और ये दोनों की मैंने आपको डायग्राम बना के भी समझा दी है, ठीक है। और ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है, मैंने भी समझाया है कि बेटा एक और बात कि बेटा इसका जो कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो फ्रंट पे होता है। देखिए फ्रंट साइड पे है ना, किधर है? मिरर के आगे वाली साइड पे है, तो इसका फोकस किधर पे होता है? फ्रंट साइड पे। और इसका पीछे बन रहा है ना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बैक साइड पे, बिहाइंड होता है इसका, बिहाइंड कहते हैं पीछे। तो कन्वेक्स मिरर में फोकस बिहाइंड होता है, पीछे बनता है मिरर के, और कनकेव मिरर में फोकस फ्रंट साइड पे बनता है, यानी कि मिरर के आगे बनता है, सामने बनता है, ठीक है। तो ये उसने करैक्टरिस्टिक्स भी लिख दी हैं इसकी। और ये दूसरा पॉइंट ये उसने बताया हुआ है कि कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, ये मैंने लिख दिया था। और कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है?
रियल होता है। ठीक हो गया भाई। तो ये कल के लिए आपका काम है, अच्छे से इसको तैयार करके आइएगा। ये किताब भी काफ़ी इसके ऊपर निशान लग गए हैं, पेंसिल कैची दे दिया करो। चलें ये ऑफ़ कर दो। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।